बताइएगा, एक मिनट वहीं रहिए, हम आएंगे। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में हम हैं और 1 बजे जैसे हमने कहा था कि हम पहुंचेंगे आइसोलेशन। और हम बता दें, दरभंगा डीएम का काफिला यहां पहुंचा है। दरभंगा डीएम के अलावा यहां पर डीडीसी भी पहुंचे हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, प्रचार अधीक्षक सभी यहां पर हैं। और हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 120 बेड की बात है और बेड बढ़ाने की बात थी। और आज दरभंगा डीएम खुद यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम यहाँ के तमाम लोगों से भी हम यहाँ जानना चाहेंगे कि स्थिति क्या है, क्योंकि इस बीच में जो स्थिति भयावह और विकराल हो गई थी, इसे निपटने के लिए लगातार जिला प्रशासन लगा हुआ। कल मुख्यमंत्री ने भी ऑनलाइन समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने कई आदेश भी दिए हैं। तो हम आपको बता दें कि ये दरभंगा डीएमसीएच का आइसोलेशन है। यहाँ पर हम कुछ लोग से भी जानना चाहेंगे, क्या आपको कोई प्रॉब्लम था अपना? क्या आपको प्रॉब्लम था अपना? कल हम अपना पेशेंट को, मेरी माँ भर्ती है, हाँ, और 2 नंबर के रूम में और 9 बेड है, वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में उसको भर्ती किया गया। उसको ऑक्सीजन का कमी था, 82 आ रहा था। उसको ऑक्सीजन जो है सो 3 बजे एडमिट हुआ है, ऑक्सीजन लगा रहा है, जो सो 7 बजे शाम में लगा। वो भी सिलेंडर ला के रख दिया। कभी बोलता है इसका घड़ी नहीं है, मीटर नहीं है, कभी बोलता है कि इसका रिंच नहीं है। इतना करते करते 7 बजे शाम में, तो ऐसे तो पेशेंट मर ही जाएगा। फिर हॉस्पिटल लाने का क्या फायदा? तो घर भी पेशेंट को मार दे आदमी। तो क्या आपने फिर क्या हुआ? फिर दिया? फिर हम उनका जो सो टोल फ्री नंबर उस पर फ़ोन लगाए। उसका कितना बार कहने के बाद वो 7 बजे शाम में मेरे पेशेंट को ऑक्सीजन दिया है। तो देखिए, ये है दरभंगा डीएमसीएच का आइसोलेशन। और हम बता दें, उसके बाद हाँ, कपड़ा, जैसे लेडीज है उसको कपड़ा चेंज करने के लिए आइसोलेशन वार्ड में है, उसको लेडीज को इसमें स्टाफ चेंज करेगा ना। हम गए कि एक लेडीज को बोलते तो वो हमको 200 रुपया डिमांड करता है कि इसको कपड़ा चेंज करने के लिए 200 रुपया दिया जाए। अच्छा, वार्ड बॉय या वार्ड अटेंडेंट कोई जाता है सामान पहुँचाने के लिए? है कोई जाने वाला? सामान पहुंचाने के लिए वार्ड बॉय सब है, मगर जो उसमें पेशेंट भर्ती है, मान लीजिए उसके साथ कोई अटेंडेंस नहीं है, तो उसको कपड़ा चेंज कौन कराएगा? वो पब्लिक बाहर से जाके थोड़े कराएगा। जब आइसोलेशन वार्ड में भरते तो उसी का आदमी कराएगा। तो चलिए, ये है दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन जहाँ पर हम हैं। और यहाँ बता दें, यहाँ दरभंगा दिक्कत क्या है? ऑक्सीजन का थोड़ा कमी हो रहा है सर। अच्छा, ये दरभंगा जिला में क्या करते हैं आप लोग? तो मीडिया वाला हो करके, हर चीज हो करके, कुछ तो नियम, कुछ तो कानून हर इंसान के लिए है। पेशेंट को क्या मिलता है? पेशेंट को ऑक्सीजन कब नहीं मिला? देखिए, पेशेंट को तो ऑक्सीजन मिलता है। थोड़ा प्रॉब्लम होता ही रहता है। क्या आपके सामान पहुंच जाता है? मरीज का इन्फॉर्मेशन आता है? हाँ, आता है। अभी पेशेंट बिल्कुल ही अच्छा दिख रहा है। वो पिछले 3 दिन से बिना ऑक्सीजन के भी सस्टेन कर जा रहे हैं। बिना ऑक्सीजन के भी सस्टेन कर जा रहे हैं। करीब पिछले मंगलवार की शाम को हम लोग आए थे, यहाँ एडमिशन हुआ था और काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और डॉक्टर ने कहा है कि अब घर पर भी रह करके ठीक रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। 15 दिन बाद आइएगा, फिर एक बार जाँच करवा लीजिएगा। और ये जो मिथिला मंच न्यूज़ है, इससे भी हमें काफ़ी सहायता मिली। चित्रांश सेवा समिति, चित्रांश सेवा समिति से एक्चुअली यहाँ पर मैं केयर में थोड़ा इग्नोरेंस के कारण केयर में थोड़ी कमी हो जाती थी शुरू के 2-3 दिन बाद से। लेकिन जब से हम चित्रांश सेवा में जुड़े हैं, इन लोगों ने काफ़ी केयर किया। तुरंत उनको ऑक्सीजन पहुँचाना या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, अपने लोगों के माध्यम से उस चीज़ को तुरंत उपलब्ध करवा देते। डीएम भी पहुंचे हैं, अभी की बात है। और हम बता दें, ये परिस्थिति है यहाँ पर। और कुछ दिन पहले ही हम आपको बता दें, यहाँ आक्रोश हुआ था और इस आक्रोश के चलते यहाँ पर इस जो ब्लैक ग्लास है उसको तोड़ दिया गया था और यहाँ ग्रीन ग्लास लगा हुआ, आप लोग देख रहे होंगे जिससे। तो ये ग्रीन ग्लास लगा हुआ था यहाँ पर। यहाँ सभी अधिकारी पहुँचे हुए हैं। आपको भी ऑक्सीजन का यहाँ भारी किल्लत है। ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का धापा-धापी चल रहा है। तो अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति पर लगातार हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ जांच के लिए भी लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर जो जांच हो रहा है वो केवल एक शिफ्ट में एक है, मैंने पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो एक है, जिस वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। हम आपको लगातार दिखाएंगे, देखते रहिए मिथिला मंच पर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है।